बात इंदौर की करते हैं। पॉश कैंपस अब अय्याशी का अड्डा बन गया है। आनंद वन फेज 2 लवर्स पॉइंट बन गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण की सबसे पॉश टाउनशिप है। ड्रग्स, शराब और कपल्स की अश्लील हरकतों से लोग परेशान हैं। 65 लाख से 1.5 करोड़ तक के फ्लैट हैं यहां। तो लोगों का कहना है कि फ्लैट लेकर पछता रहे हैं। रात होते ही बिगड़ेल युवाओं का जमावड़ा लग जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, खुलेआम यहां सिगरेट फूकना, शराब पीना, लड़कियों की आवाजाही, ये तस्वीरें आप देखिए। आनंद वन फेज 2 लोगों का कहना है कि अब इस इलाके में रहना मुश्किल हो रहा है। तो इंदौर विकास प्राधिकरण की सबसे पॉश टाउनशिप बताई जा रही है, जिसमें यहां आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो वीट, शराब ये नॉर्मल हो चुका है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, तस्वीरें देखकर लगता है कि ये युवा अपनी मनमर्जी का कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग डर रहे हैं कि कहीं उनके परिवार के लोग, बच्चे इस तरह की चीज़ों में ना उलझ जाएं, इनसे दोस्ती ना कर लें। और इंदौर में जिस तरह से एक डर ये रहता है कि जो नशा करते हैं कम से कम वो अपराध की तरफ सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों का डर इस कॉलोनी में और ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल विजय, सही कहा आपने। और जिस एरिया की ये बात हो रही है, जिस टाउनशिप की ये बात हो रही है, वो टाउनशिप इंदौर की सबसे पॉश टाउनशिप में से एक है। मेरे ठीक पीछे इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की ये सबसे, अगर बात करें तो पॉश टाउनशिप में से एक आनंद वन पार्ट 2 है। और जब इसका निर्माण हुआ था तो काफ़ी चर्चाएं न सिर्फ मध्य प्रदेश में थी, बल्कि देश भर में चर्चाएं थी कि किस तरीके से यहाँ पर आनंद वन में तमाम जो सुविधाएं हैं वो जुटाई गई है। लेकिन जब एक तरफ तो यहाँ पर जो है वो रहवासी क्षेत्र है, लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ हम लोग दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो है वो कमर्शियल एरिया, यानी कि यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, और इन्हीं दुकानों के बाहर हम लोग बात करें तो बड़ी संख्या में यंगस्टर्स जमा होते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हुड़दंग होती है, देर रात डीजे के साउंड बजाए जाते हैं, और उसके अलावा हम लोग बात करें तो यहीं पर ड्रग्स लेते हुए तमाम युवा नज़र भी आते हैं। और इसी बात को लेकर तमाम जो रहवासी है खास तौर पर परेशान हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर गार्ड जरूर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं और जो हुड़दंगी हैं, उनके अगर हम लोग बात करें तो हौसले बुलंद रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो शाम के वक्त खास तौर पर घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात विजय ये है कि यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं इस टाउनशिप में, उनकी कीमत तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, और कई फ्लैट्स तो 2 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले भी हैं। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ पर लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, शांति और सुकून की तलाश में यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरीके से यहाँ पर जो अगर कमर्शियल क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर जो दुकानें हैं उसके बाहर जिस तरीके का माहौल रहता है वो काफ़ी डरावना भी है, और इंदौर की संस्कृति पर दाग लगाता हुआ नज़र भी आता है। और इस बीच में ये सवाल भी उठता है कि क्या यहाँ का जो युवा है खास तौर पर वो दिशाहीन हो गया है, ड्रग्स के जाल में फंसता हुआ जा रहा है। ये सवाल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारों के सामने भी है और युवाओं के सामने भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आईडीए की जो स्कीम है चर्चाओं में जरूर रही व्यवस्थाओं के साथ साथ में, लेकिन इस बार चर्चाओं में है विजय, चूँकि यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब है। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार भीड़ जमा होती है, देर रात 2 से 3 बजे तक ऐसा माहौल रहता है कि लोग यहाँ पर सुकून और शांति से रह नहीं पाते हैं, और उसी के साथ में जिम्मेदारों पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पीयूष, आपने जिन लोगों से बातचीत की है उनका क्या कहना है, ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। इंदौर की सबसे पॉश टाउनशिप में शामिल आनंद वन फेज 2 के रहवासी इन दिनों खासे परेशान है। वजह भी साफ है। दरअसल इस टाउनशिप के ठीक पीछे अगर हम लोग बात करें
तो कमर्शियल जो स्पेस बना हुआ है वहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर युवक युवतियाँ खास तौर पर जमा हो जाते हैं। कई बार जो युवक होते हैं वो ड्रग्स का नशा करते हुए नजर आते हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के रहवासी परेशान हैं। तमाम जो महिलाएं हैं आनंद वन फेज 2 की और ख़ास तौर पर जो यहाँ के रहवासी हैं वे भी लगातार इसे लेकर जिम्मेदारों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा यहाँ पर निकला नहीं है। क्या परेशानी है तमाम महिलाओं से जानेंगे, आखिर किस तरीके से मैम क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? जो नवयुवक युवती या जो भी लोग एज अ कस्टमर्स यहाँ आते हैं शॉप्स पर, उनका बिहेवियर जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। नशे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्मोक का धुआं कम से कम 4th-5th फ्लोर तक जाता है। आनंद वन का पूरा जो लुक था, जो माहौल था, जो वातावरण है जिसके लिए हमने इतना पैसा खर्च किया, उसको पूरा ख़राब करके रख दिया। मैम किस तरीके से अय्याशी का अड्डा बन गया है? जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पर वो ड्रग्स भी लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। बाहर से जो भी आ रहे हैं उन पे कोई रोक टोक नहीं है। सब अपने हिसाब से आते हैं, खाते पीते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, गाने बजते रहते हैं, पार्टीज चलती रहती है। लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये सब टालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जो भी गर्ल्स और बॉयज़ जो भी वहाँ पे कार के अंदर सप्लाई करते हैं और उसी के अंदर बैठ के जो भी गंदगी होती है हमारे बच्चे तो उसको अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें दूर बचना है और रात को देर रात तक जो चीज़ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि भाई इस तरह का थोड़ा सा रोक लगाई जाए इस चीज़ पर। क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं खास तौर पर जो है फ्लैट की कीमत तकरीबन यहाँ पर 70-80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की कीमत के फ्लैट्स हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बना हुआ है। सर क्या दिक्कतें हैं? खास तौर पर जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई हो रही है ना, जो है वो सुरक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। एक्चुअली में क्या है कि पार्किंग यहाँ कारों की खड़े करने के लिए बहुत जगह काफ़ी है यहाँ पर, और दुकानें सभी चालू नहीं हुई है अभी, तो इनको काफ़ी स्पेस मिल गया है। और ये क्या लड़के रख लेते हैं दुकान वाले, तो वो कार में जा के सर्व करते हैं एक्चुअली में, तो वो बैठे बैठे कार में उनको सब सामान मिल जाता है, तो वो आराम से बैठ के खूब इजीली एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उससे शोर शराबा होता है और काफ़ी दूर दूर तक लाइनें लगी रहती हैं। रात को 12 बजे तक लाउड म्यूज़िक बजना, स्मोकिंग कंटिन्यूसली होते रहना। मेरे पास 3 बालकनीज़ हैं 3 BHK में, पर मैं एक भी बालकनी का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। कंट्रोल होना चाहिए और तमाम जो लोग हैं वो खासे यहाँ पर इसी के चलते परेशान भी है। सुकून और शांति की तलाश में लोग आए थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो कमर्शियल स्पेस है, दुकानें हैं, उसके बाहर एक तरीके से हम लोग कहें कि एक अय्याशी का अड्डा बन चुका है। उसके कारण लोग जो है घरों के बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, बालकनी में निकलना भी कई बार संभव नहीं हो पाता है, डीजे भी यहाँ पर बजते हैं, उसी के चलते ये कहीं ना कहीं परेशानी भी है। बहरहाल अब इंदौर की अगर पॉश कॉलोनी की हाल होंगे और खास तौर पर जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही है कि मिनी मुंबई में ड्रग्स का जो जाल है वो लगातार यहाँ पर बिसता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद में ये उसी का उदाहरण भी है और उसी के बीच में एक चुनौती भी है तमाम जिम्मेदारों के सामने। अब देखना ये होगा कि इंदौर विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लेते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। जतिन मिश्रा अधिवक्ता है इंदौर से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जतिन जी, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी है, क्या पुलिस की आवाजाही बढ़ाना चाहिए या फिर समाज के अंदर कोई संदेश फैलाने की कोशिश करें? क्योंकि ये जो यौ बनने की जो एक होड़ बन चुकी है युवाओं में, आप और हम बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इन चर्चाओं का कोई फ़ायदा होता दिख रहा है। हेलो जी जतिन जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी जी, ये फोटो शायद ड्रग्स के संबंधित ही आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, ड्रग्स और साथ ही साथ जो इंदौर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस देखिए संबंध में। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। ड्रग्स का सेल जो है इंदौर में बच्चों के द्वारा करवाया जा रहा है। इस बिजनेस में 13 से 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों को इस बिजनेस में उतारा गया है और उस पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत है। तो इन्वेस्टिगेट, और इन्हें बेल भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कारण इन्हें बेल भी इजीली मिल जाता है। इसलिए जो ड्रग पेडलर्स हैं वो ये बिजनेस इन्हीं के द्वारा करवाए रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वरिष्ठ अधिकारियों को, और गृह मंत्री जी भी आपके चैनल के दर्शक हैं, उनको भी यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों को हमें बचाने की जरूरत है जी, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी इस पॉइंट पर ट्रैक रखने की जरूरत है। नहीं, लेकिन इंदौर शहर की जब मैं बात करूं, आप भी घूमते होंगे, देखते होंगे,
ये जो उच्च मध्यम वर्ग परिवार है वो मध्यम वर्ग कोई भी इसमें लपेट रहा है और जो गरीब तबका है वो भी इसमें आ रहा है। कई घर बर्बाद हो रहे हैं इस नशे के चक्कर में। आप आखिर नशे पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है इंदौर पुलिस पूर्णतः? हालांकि कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बीट ऑफिसर्स के ही हाथ में है। वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीट ऑफिसर्स को ही ट्रैक रखना है कि उसके एरिया में क्या चल रहा है, उसके एरिया में क्या चीज का नशा बिक रहा है, तो वो बीट ऑफिसर्स ही कंट्रोल कर सकते हैं ये। और वरिष्ठ ऑफिसर्स को भी बीट ऑफिसर्स को ट्रैक पर रखने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी इस तमाम बातचीत के लिए।